नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा खबरें जानने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहली खबर, केंद्र सरकार ने सितंबर 2025 से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 6% डीए बढ़ोतरी का घोषणा की। एक बहुप्रतीक्षित कदम के तहत केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 6% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी का मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी सितंबर 2025 में लागू होने वाली है, लेकिन 1 जुलाई 2025 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगी। यह बढ़ोतरी 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक सुखद खबर है, जो बढ़ती जीवन यापन लागत से जूझ रहे हैं। अगली खबर, भारत में 5 और 10 रुपए के दाम का जादू बना हुआ है। जीएसटी के बाद और बढ़ेगी डिमांड। भारत के बाजार में 5 और 10 रुपए की कीमत लंबे समय से खास महत्व रखती है। ये सिर्फ दाम नहीं बल्कि करोड़ों उपभोक्ताओं के खरीदी का आदत और भरोसे का प्रतीक बन चुका है। जब देश में जीएसटी लागू हुआ और टैक्स दरें कम हुई, तभी भी ज्यादातर कंपनियों ने इन कीमतों के कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। चाहे टैक्स कम हुआ हो या उत्पादन लागत घट गई हो, कंपनियों ने 5 और 10 रुपए के प्राइस पॉइंट को नहीं बदलना चाहा। वे दाम घटाने की बजाय उसकी कीमत पर ज्यादा मात्रा देने का विकल्प चुनती है। ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यदि दाम बदल गए तो पूरी मार्केटिंग रणनीति, पैकेजिंग, सप्लाई चेन और उपभोक्ताओं की आदतों में बदलाव करना पड़ता है। अगली खबर, एसबीआई का शानदार तोहफा, अब सेविंग अकाउंट में ही मिलेगा एफडी जैसा ब्याज। हमारे बैंक खाते में अक्सर कुछ पैसे ऐसे ही पड़े रहते हैं। सैलरी आने के बाद खर्चों का छोड़कर जो रकम बचती है उस पर हमें बेहद कम ब्याज मिलती है। कई बार इसे सोचते हैं कि काश इस पैसे पर फिक्स डिपॉजिट जैसा ब्याज मिले, लेकिन साथ ही डर भी लगता है कि एफडी करने पर जरूरत के समय पैसा कैसे निकालेंगे। तो एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक ऐसी जादुई सुविधा शुरू की है जिससे आप बचत खाते में रखे पैसे पर एफडी जैसे मोटा ब्याज मिलने लगेगा। एसबीआई की इस खास सुविधा का नाम है ऑटो स्वीप। हाल ही में एसबीआई ने इसे और भी फायदेमंद बनाया है। आखिर क्या है ये ऑटो स्वीप सुविधा? इसे आप अपने बचत खाते में लगी एक छोटी सी मशीन समझ सकते हैं, जो आपके पैसे को अपने आप बढ़ाने का काम करती है। इसे आसान भाषा में समझे तो आप अपने बचत खाता के लिए एक निश्चित लिमिट तय कर सकते हैं, जैसे कि 35,000। अब अगर आपके खाते में इससे ज्यादा रकम आती है, मान लीजिए 60,000, तो लिमिट के ऊपर का पैसा यानी 25,000 अपने आप फिक्स डिपॉजिट में बदल जाएगा। इस 25,000 पर आपको बचत खाते का 2.7% ब्याज नहीं बल्कि एफडी का 6 से 7% का मोटा ब्याज मिलेगा। अगली खबर, E20 फ्यूल, नितिन गडकरी का बड़ा बयान। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर E20 फ्यूल को लेकर हो रही आलोचना पर बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने कहा है कि ये आलोचना किसी तकनीकी समस्या के कारण नहीं बल्कि अमीर और ताकतवर पेट्रोल लॉबी द्वारा फैलाया गया प्रोपागंडा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये मेरे खिलाफ एक पेड कैंपेनिंग भी चलाया जा रहा है। दरअसल E20 फ्यूल पेट्रोल या इथेनॉल का मिश्रण है, जिसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होता है। सरकार इसे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में एक अहम कदम मानती है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम हो सकता है और इंजन पर असर पड़ सकता है। अगली खबर, एशिया कप 2025 में कुलदीप यादव का महा रिकॉर्ड। भारत ने बुधवार को यहां कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के कमजोर बल्लेबाजी क्रम का ध्वंस करने के बाद एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में घरेलू टीम पर 9 विकेट की आसान जीत से अपना अभियान शुरू किया है। कुलदीप को इंग्लैंड में लगातार 5 टेस्ट में अंतिम एकादश में नहीं चुना गया था, पर उन्होंने कुशलता से गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर 1 बॉल में यानी 7 रन देकर 4 विकेट झटके। कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजों ने 81 गेंद फेंकी, जिसमें 2 वाइड भी शामिल थी। इससे यूएई के बल्लेबाज 52 गेंद पर कोई रन नहीं बना सके। दुबई का पिच स्पिनरों के लिए मददगार साबित हो रही है और इसी तिकड़ी से लगातार दूसरी टीमों को परेशान करने की उम्मीद है। कुलदीप ने विदेशी मैदानों पर खेले 25 मुकाबला में 11.15 औसत से कुल 52 विकेट हासिल किए हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने रविचंद्रन अश्विनी को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 44 मैच में 50 विकेट है।
अगली खबर, अब लाइफ सर्टिफिकेट के चक्कर में नहीं रुकेगा आपका पेंशन। देश भर के पेंशनकारी के लिए राहत की खबर। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने देश भर में एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन शुरू करने की घोषणा की है। यह कैंपेन 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक देश भर के 1600 जिले और उपमंडल मुख्यालयों में चलाया जाएगा। इस विशेष कैंप का उद्देश्य ये है कि पेंशन भोगियों को उनके घर के पास से ही सुविधा मिले और उन्हें बैंक या सरकारी दफ्तरों का चक्कर ना लगाने पड़े। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और प्रमुख पेंशन वितरण बैंक इसमें सहयोग कर रहे हैं। अगली खबर, दिवाली पर किसानों को डबल गिफ्ट, बैंक खाते में 2-2 हजार भेजेगी सरकार। इस साल त्योहारी सीजन के पहले ही केंद्र सरकार ने देश के आम लोगों और किसानों की जीएसटी के रूप में एक बड़ा तोहफा दिया है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 सितंबर से लागू होने जा रही है जीएसटी के नए दरों से देश की मिडिल क्लास के साथ साथ किसानों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। देश के किसानों के बीच इस बात की चर्चा है कि आखिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पीएम किसान की अगली किस्त के रूप में दी जाने वाली 2000 रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में कब तक भेज सकती है। इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को है। इसके अलावा सरकार नवंबर में भी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी कर सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी तक आधिकारिक रूप में कुछ सामने नहीं आया है। अगली खबर, भारत को 6 साल बाद मिलेगी नई राजधानी एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क पर एक नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का शुरू करने की तैयारी में है। यह राजधानी एक्सप्रेस 6 साल के अंतराल के बाद शुरू होने जा रही है। देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 1969 में नई दिल्ली और हावड़ा के बीच शुरू हुई थी। राजधानी एक्सप्रेस को राज्यों की राजधानियों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 50 से अधिक वर्षों की सेवा के बाद भी राजधानी एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे नेटवर्क की प्रीमियम ट्रेनों में से माना नहीं जाता है। वर्तमान में देश में 25 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन आइजल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। यह देश की 26वीं राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन होगी। अगली खबर, बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में बदलाव। बीमा पॉलिसी पर जीएसटी के दर में हाल ही में बदलाव के चलते पॉलिसी धारकों के बीच काफी भ्रम उत्पन्न हो गए हैं। विशेष रूप में 22 सितंबर से प्रीमियम पर छूट मिलने की संभावना के कारण कई लोग समय से पहले भुगतान करने से हिचकिता रहे हैं। वह सोचकर कि पहले स्वागत करे जीएसटी छूट का लाभ उठा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह धारणा गलत है। बीमा पॉलिसी धारकों का यह मानना है कि 21 सितंबर के प्रीमियम का भुगतान करने से 22 सितंबर के बाद लागू होने वाली जीएसटी छूट का लाभ मिलेगा, लेकिन गलत है। यदि भुगतान की तारीख 22 सितंबर से पहले है और इनवॉइस जारी हो चुका है तो जीएसटी पुराने नियमों के अनुसार ही लागू होगा। बीमा कंपनियों के अनुसार यदि आपकी पॉलिसी का नवीनीकरण 22 सितंबर से पहले है और इनवॉइस जारी हो चुका है तो आपको पुराने जीएसटी दर के अनुसार ही भुगतान करना होगा। अगली खबर, बिहार से शुरू होगी 2 अमृत भारत ट्रेन। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में इस चुनावी साल में केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, दोनों बिहार की जनता को खुश करने की कोशिश जारी में है। इसी कड़ी में बिहार में 2 नई अमृत भारत और एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 15 सितंबर से होने जा रही है। अमृत भारत ट्रेन पंजाब और तमिलनाडु रूटों पर चलाई जाएगी। वही वंदे भारत का संचालन बिहार के अंदर ही होगा। रेलवे ने इनका टाइम टेबल जारी कर दिया है। जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जोगबनी रोड और सहराज से छटाट के बीच चलने वाली अमृत भारत और जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन पूर्णिया से करेंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। गैर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी कर सकेंगी आवेदन। मिलेंगे 10,000 रुपए। बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण का दिशा में महिलाओं के लिए रोजगार का बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इसमें ऐसी महिला जो समूह नहीं है जुड़ी है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। शहरी क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की महिला आवेदकों का भीड़ लग रही है। नगर आयुक्त शुभम कुमार ने जानकारी दी कि निगम कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है। यहाँ महिलाओं को जानकारी मिल रही है। योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10,000 रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। महिलाओं द्वारा रोजगार आरंभ करने के उपरांत आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। अगली खबर, महिंद्रा XUV 700 की कीमतों में बड़ी कटौती। महिंद्रा XUV 700 की कीमत में भी कमी देखने को मिलेगी। खरीदने के लिए इच्छुक ग्राहकों के लिए एक सुखद समाचार है। सरकार के द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी ढांचे
ढांचे के सीधा लाभ अब गाड़ियों की कीमतों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। महिंद्रा ने अपने लोकप्रिय मॉडल XUV 700 की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती की है, जिससे ग्राहकों को लाखों रुपए की बचत होना जा रही है। महिंद्रा की XUV 700 अब पहले से कहीं अधिक सस्ती हो गई है। GST दर 48% से घटकर 40% होने के कारण खरीदारों को 88,900 रुपए से लेकर 1,43,000 रुपए तक की बचत का लाभ मिलेगा। यह बदलाव सभी वेरिएंट पर लागू होगा। अगली खबर, दुकानों पर मुस्लिम सेल्समैन हटाए जाए। इंदौर में बीजेपी विधायक के बेटे की लव जिहाद के खिलाफ मुहिम। भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र और भाजपा नगर उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ ने शहर के सबसे पुराने और महिला वस्त्रों के सबसे बड़े बाजार शीतला माता बाजार और नलिया बाखल क्षेत्र के दुकानदारों से अपील की है कि वो अपने प्रतिष्ठानों में मुस्लिम सेल्समैन ना रखे और रखे तो तुरंत हटा दे। इस अपील के पीछे उन्होंने लव जिहाद की घटनाओं को रोकने की मंशा बताया है। विधायक पुत्र अपने सोर्स से इस क्षेत्र में स्थित करीब 1000 दुकानों में काम करने वाले जानकारी एकत्र की है। इतनी ही नहीं, बाजार में यह तक कह दिया गया है कि यदि किसी दुकान मालिक ने अपनी दुकान मुस्लिम को किराए पर दी है तो उसे भी खाली करवा लिया जाए। कुछ व्यापारियों ने इस पर अमल शुरू कर दिया है, जबकि कुछ व्यापारी इससे असहज भी नजर आ रहे हैं। अगली खबर, योगी सरकार की सख्त कार्रवाई। सरकारी जमीन और टैक्स में गड़बड़ी को आरोप में कई अफसर निलंबित। उत्तर प्रदेश शासन उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। बीते कुछ दिनों में कई विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हुई है, जिससे शासन के रूख का स्पष्ट संदेश सामने आया है। गन्ना विभाग की रिश्वतखोरी की शिकायतें दर्ज हुई। हाल ही में संयुक्त गन्ना निर्देशक और जिला गन्ना अधिकारी पर किसानों की योजनाओं में आंधली और ऑनलाइन भुगतान में हेरफेर की गंभीर आरोप है। मुख्यमंत्री ने इन्हें जांच पूरी होने के पद से दूर रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर जिले की SDM जयेंद्र सिंह पर भी कार्रवाई हुई है। आरोप ये है कि उन्होंने सरकारी भूमि की गलत तरीके से ट्रांसफरेबल घोषित किया, जिसके कुछ प्रभावशाली लोगों को फायदा हुआ है। शिकायतों की पुष्टि के बाद उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। अगली खबर, यूपी की कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। यूपी के कर्मचारियों लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का गठन का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी इस चीज की उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस आयोग के बनाने को लेकर घोषणा की सके, क्योंकि नए वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी के साथ कई अलाउंस में भी बदलाव देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल भारतीय मजदूर संघ से जुड़े उद्योग संघों का शीर्ष संगठन है। इस बैठक में उनकी ओर से 8th पे कमीशन के लागू होने में ही रह रही है देरी सहित अन्य कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। आप जानते ही है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा इस साल जनवरी में की गई थी और तब से अब तक इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। कर्मचारी खासकर आयोग के मुख्य सदस्यों के नियुक्ति और टर्म ऑफ रेफरेंस की फाइनल रूपरेखा भी तैयार नहीं हुई है। मिलते हैं कल सुबह कुछ नई ताजा खबर के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।